गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हमने ईएमसी की वर्कशीट नंबर 28 की थी। मैंने आपको क्लास में भी करवाई थी और मैंने ऑनलाइन भी आपके पास भेजी थी। तो ये उसी का सेकंड पार्ट है। गिरकर संभलना जो हमने लास्ट वर्कशीट की थी उसी का ही सेकंड पार्ट है। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए भेजी जा रही है। इसका मुख्य टारगेट जो उद्देश्य है वो क्या है कि आप पढ़ाई के साथ साथ खुद आत्मनिर्भर भी बने। ये इसका मुख्य उद्देश्य है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम का। तो ये जो हमारी वर्कशीट्स हैं ये हमें कुछ ना कुछ हर बार नया सीखने का मौका देती हैं। तो ये वर्कशीट आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी है और आपको चेक करानी है। तो देखते हैं अपनी आज की वर्कशीट में क्या बोला गया है। जो गिरकर संभलना था जिसमें लास्ट वर्कशीट में हमने किया था कि एक बच्ची थी और एक उसकी माँ थी। बच्ची जो एक कंपटीशन था उसमें वो हार गई थी, तो उसकी माँ ने उसको बोला था कि हमें आगे टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है कि जहाँ कमी रही है हमें उसको आगे रिपीट नहीं होने देना है। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है इसमें देखते हैं क्या हमें सीखने का मौका मिलता है। गिरकर संभलना पार्ट 2 है। बाउंसिंग बैक फ्रॉम फेलर्स की जो गलतियां हमारी होती हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना है। दैनिक जीवन में किसी काम को करते हुए कभी हम कामयाब हो जाते हैं तो कभी नहीं भी हो पाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जो हम अपने डेली रूटीन से ही लगा लेते हैं कि कई बार हम उनको करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर काम को जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। कभी हो जाते हैं, कभी नहीं हो पाते हैं। यह एक सामान्य सी बात है, नॉर्मल सी बात है। कभी कभी हमें एक ही बार में सफलता नहीं मिलती और कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार में उस काम को करने में सफल नहीं हो पाते हैं। नाकाम होना और बार बार नाकाम होना हमें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर प्रदान करता है कि जहां हम फेल हुए उस काम को करने में और बार बार यदि हम फेल हो रहे हैं तो हमें क्या देखना है, अपनी ही गलतियों से सीखने का एक अवसर हमें मिल रहा है कि हमें क्या गलत हो रहा है कि किस वजह से वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। गलतियों से सीखकर हम कार्य को भविष्य में बेहतर तरीके से कर पाते हैं और अपनी खुद की गलतियों से सीख के हम क्या करते हैं, हमें बार बार एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि कहाँ पे गलती हो रही है, हमें उस गलती को रिपीट नहीं करना है। इससे हमारा आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है और साथ ही काम करने की इच्छा शक्ति भी दृढ़ होती जाती है। और जब हम बार बार किसी काम को कर रहे हैं, हम ये पता चल जाता है हमें कि वो काम कैसे होगा, तो हम उस काम के लिए आत्मविश्वासी हो जाते हैं कि हाँ, कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हो कि ये काम आप कर सकते हो। और फिर उस काम को करने की आपके अंदर एक एनर्जी उत्पन्न होती है कि हाँ, आप उस काम को अच्छे से कर सकते हो। क्या आपको मालूम है कि दुनिया के बड़े बड़े आविष्कार इसी प्रकार हुए हैं कि जो जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हैं, जैसे पंखे का आविष्कार कैसे हुआ, बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ, जमीन से जो पानी मोटर लगा के खींचा जाता है वो कैसे होता है। मतलब हर चीज के बारे में ये सोचना कि जो हर चीज हमारे सामने है वो कैसे बनाई गई है। असफलता और नाकामयाबी हमारे अनुभव को विस्तार देती हैं। कई बार जो हम किसी काम को करने में असफल हो जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं, तो वो हमें हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाती हैं और हमें सोचने को प्रेरित करती हैं कि हम जैसे बार बार फेल हो रहे हैं किसी काम को करने में, तो हम खुद ये एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे गलती हो रही है। हम खुद बैठ के शांत होकर ये सोचते हैं कि कहाँ गलती हुई है और वो गलती उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए कि वो गलती ना हो और जो काम हम करना चाहते हैं वो पूरा हो जाए। कि कमी कहाँ रह गई, इसके बारे में हम सोचते हैं। थॉमस अल्वा एडिशन 1000 बार प्रयास करने के बाद ही बल्ब बना पाए थे। जो थॉमस अल्वा एडिशन हैं उन्होंने 1000 बार कोशिश की थी और जब वो बल्ब बनाने में सक्सेस हुए थे। एक बार उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा, इतनी बार नाकामयाब होने के बाद भी वह रुके क्यों नहीं। उनसे किसी ने पूछा कि आप इतनी बार फेल हो गए तो आप रुके क्यों नहीं, क्या बल्ब बनाना जरूरी था जब इतनी बार असफल हो चुके थे। तो किसी ने पूछा उनसे, एडिसन ने जवाब दिया, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जिनकी मदद से बल्ब नहीं बनाया जा सकता था। उन्होंने बार बार एक अलग प्रोसेस शुरू किया, एक अलग एक्सपीरियंस अपना शुरू किया, नए तरीके से काम करना शुरू किया। तो उनको पता चला कि 1000 तरीके जिनसे वो काम नहीं हो चुका, उन्होंने 1000 नए ऐसे तरीके खोजे जिनसे वो बल्ब नहीं बना पाए थे। एडिसन के जीवन में धैर्यपूर्वक किए गए निरंतर प्रयास
क्या हमें अपने किसी अनुभव की याद दिलाते हैं कि जो यहाँ पर एडिसन अल्वा ने जो एक्सपीरियंस यहाँ पे अपना बताया कि 1000 बार उन्होंने ट्राई की और 1000 बार नए नए उन्होंने तरीके अपनाए, तो उन्होंने नए नए तरीकों की खोज की। तो हमें क्या बताना है कि हमारे साथ कोई ऐसी घटना हुई है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आप लोगों का कि जो आपको अपनी याद दिलाता है कि हाँ, मैंने भी इस काम को करने के लिए इतनी बार प्रयास किया था और ये कब जाके पूरा हुआ। तो यहाँ पर है कि असफलता एक अवसर है कि जो असफल हम किसी काम को करने में वो हो रहे हैं, वो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका देती है, हमें एक और चांस दे रही है। हमें ये नहीं है कि हम असफल हो गए तो वो काम मेरे को करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, अपनी गलती देखनी है, कहाँ असफल हुए हैं, वो हमें एक चांस और दे रही है। तो यहाँ पर आगे जो इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आप अपनी ज़िंदगी से कोई ऐसा उदाहरण सोचें जब आपको किसी तरह की कोई असफलता मिली हो। हमें अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई ऐसा एक्सपीरियंस यहाँ पर एक्सप्लेन करना है जहाँ पर हम असफल हुए हैं। अब आप इस असफलता के तमाम बिंदुओं को सोचते हुए नीचे दिए गए सवालों के माध्यम से अपने विचार अपनी नोटबुक में खुलकर लिखें। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपनी लाइफ के बारे में सोचना है कि कोई काम जब हमने स्टार्ट करने की कोशिश की थी, आप कब असफल हुए, इसका उत्तर आपको देना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जब आपको असफलता का सामना करना पड़ा तो आपको कैसा लगा? कि जब भी आप किसी काम को करने में असफल हुए तो आपको कैसा फील हुआ, आपके अंदर किस तरह के विचार आए और किस प्रकार के, यदि आप असफल हुए तो आपने उस काम को करना छोड़ दिया या फिर दूसरे तरीके के बारे में सोचा, यहाँ पे हमें ये बताना है। उसके बाद क्या चीज़ थी जिसने आपको उस असफलता से उबरने में मदद दी, वो कौन सी चीज़ थी कि जिस काम को करने में उसने हमारी हेल्प की, हमने कौन सा नया तरीका खोजा, उसके बारे में आपको बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अपनी उस असफलता से क्या सीखा? जहाँ पर आप असफल हुए, जहाँ पर हम किसी काम को करने में फेल हुए, तो उस असफलता से हमने क्या सीखा? उस काम को छोड़ दिया या फिर नए तरीकों के बारे में सोचा? यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करने हैं। आपका कोई भी अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। उसके बाद क्या हम जान पाए कि असफलताओं से सीखना, सीखने वाला एक व्यक्ति असफल होने के समय भी समूह में सकारात्मक माहौल बनाता है, कि कोई ऐसा आदमी जो किसी काम को करने में सक्सेस नहीं हुआ और असफल होते हुए भी वो ग्रुप में एक पॉजिटिव माहौल बनाता है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम फिर से ट्राई करेंगे। बल्कि नेगेटिविटी की बजाय हमें पॉजिटिविटी यहाँ पर लेके आनी है। जबकि दूसरों को दोष देने वाला व्यक्ति समूह में नकारात्मकता भावना पैदा करता है। और कई बार हमारे अंदर ये होता है कि हम जो गलतियाँ होती है उसे किसी दूसरे के सिर मढ़ देते हैं। तो ऐसा जो आदमी होता है उसमें नेगेटिव भावना होती है, वो नेगेटिव भावना दूसरों के अंदर भी पैदा करता है, दूसरों के ऊपर दोष लगा देना। क्या हम समझ पाए कि असफलता के बावजूद किसी काम को छोड़ने के बजाय लगातार उस पर लगे रहना हमारे लिए किस तरह ज़रूरी है? कि जहाँ पर हमें ये समझना है कि इतनी असफलता के बावजूद कि किसी काम को करने में हम सक्सेस नहीं हुए, सफल नहीं हुए, उस काम को छोड़ने की बजाय हमें बार-बार उसको करने की कोशिश करनी है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। सोचिए, तो ये क्या बताता है कि जब हम कभी भी फेल हो जाते हैं किसी काम को करने में, तो हमें उस काम को छोड़ना नहीं है कि बस ये मेरे बस की बात नहीं है और मैं इसको नहीं कर सकता। आपको क्या करना है, उसके बारे में आपको नए विचारों के बारे में सोचना है कि ये काम किस तरीके से और कैसे किया जाए, हमें उसके बारे में सोचना है। उम्मीद है आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।